पे आके आप बच्चों को ब्रेड खिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। डोनाल्ड डक। हाय गाइस, हम लोग आज आए हुए हैं भीमताल पे। तो भीमताल जो है वो पड़ता है हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर, नैनीताल से ये पड़ता है आपका 21 किलोमीटर दूर और भवाली से पड़ता है 12 किलोमीटर दूर। काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। नैनीताल से ज़्यादा शांत है ये और नैनीताल से काफ़ी पुराना भी है। तो इस समय हम खड़े हुए हैं तल्लीताल पे, जैसे कि आपको दिख रहा है। तल्लीताल पे पूरा का पूरा जो ताल है, क्योंकि यहाँ पे डैम है इस ताल के ऊपर, तो गर्मियों के टाइम पे पानी खोल दिया जाता है और जो ताल किनारे पे है वो कुछ इस तरह सूख जाता है। तो हम लोग जाएंगे इस समय मेन डांट की ओर को, जहाँ से कि पूरा का पूरा भीमताल जो है वो बीच से दिखता है। डैम भी वहीं पे है, भीमेश्वर महादेव जो मंदिर है वो भी वहीं पे है। और अब हम चलेंगे सीधे डांट की ओर को। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं डांट पे। भीमताल पे आपकी 3 जगह पड़ती हैं, तल्लीताल, मल्लीताल और जो डांट है वो ताल के बीच वाला एरिया है। यहीं से आप पूरा का पूरा जो टापू है, भीमताल इकलौता यहाँ पे ऐसा ताल है जिसके बीच पे एक टापू मौजूद है। तो यहाँ से आप टापू को देख सकते हैं। बोटिंग करते हुए आप टापू पे जा सकते हैं। और जो टापू है, पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब यहाँ पे एक एक्वेरियम है जिसमें खारे पानी की मछलियाँ भी हैं और जो आपका ताज़ा पानी की मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम देखेंगे, अगर वो खुला है तो उधर भी जाएंगे। और यहाँ से दिखता है आपका जो भीमताल में डैम है। हम लोग पहुँचे हैं सुबह सुबह यहाँ पे, तो अभी अभी सूरज निकलना चालू हुआ है। भीमताल ताल काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अलग भी है। एक तो टापू इसे काफ़ी अलग बनाता है और जो इसका शेप है वो सी के आकार का है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में ABC जो होता है, सी के शेप का ये पूरा का पूरा ताल है। भीमताल अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे रिज़ॉर्ट हैं, होम स्टे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो रुकने की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे अगर होटल फुल भी हैं तो आप यहाँ से 12 किलोमीटर दूर भवाली जा सकते हैं और रास्ते में भी आपको बहुत सारे होटल और रिज़ॉर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। होम स्टे के ऑप्शन भी इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारे हैं। गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब भीमताल डैम की। गाइस, मेरे जस्ट पीछे है भीमताल डैम का जो फाटक है, जहाँ से कि पानी छोड़ा जाता है। मेन जो डैम के दरवाजे हैं वो उधर की साइड पे हैं। यहाँ पे जब पानी भर जाता है, जब बारिश के बाद पूरा का पूरा झील भरी रहती है, तो यहाँ से भी पानी छोड़ा जाता है। मेरी और सुमित की जो स्कूलिंग है वो यहीं भीमताल से हुई है। यहाँ पे हरवन मने स्कूल करके हमारा स्कूल था, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे बंक मार के तैरने के लिए आते थे। डांट का जो यहाँ पे बैराज है, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे डैम से नीचे झील में कूदते थे और घंटों तैरते थे। मैंने जो पूरा तैरना सीखा है वो भीमताल में ही सीखा है। पूरा का पूरा जो ताल है काफ़ी साफ़ है। नैनीताल की झील से ज़्यादा साफ़ है यहाँ का पानी। गाइस, हम लोग हैं इस समय भीमताल डांट का जो डैम है वहाँ पे। इसे यहाँ लोकल में लोग छतरी भी कहते हैं। और जो मेरे पीछे
पीछे आपको ये सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डैम के जो दरवाजे हैं, जैसे पानी यहाँ से छोड़ा जाता है, उसको खोलने वाले हैं। और इस समय हम खड़े हैं करेक्ट डैम के वहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ पे आके यहाँ से झील में कूदते थे और तैरते थे। पूरा का पूरा जो सामने टापू है वो यहाँ से साफ दिखता है। और इस समय यहाँ कोई भी नहीं है, नहीं तो और टाइम यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो फ़ोटो खींचने के लिए रुके रहते हैं। आज पूरा का पूरा जो झील है वो केवल हम लोगों के लिए यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। गाइस ये डैम बना था 1883 पे और ब्रिटिशर्स के अंदर पे बना था ये पूरा का पूरा। यहाँ से पानी जो है वो स्टोर करा जाता है और गर्मियों के टाइम पे पानी नीचे की ओर को छोड़ा जाता है, जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। भीमेश्वर महादेव मंदिर से लगा हुआ डैम का जो पीछे का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे फूल उगाए जाते हैं। और अगर आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो फूलों का अगर तो टाइम होगा तो पीछे का पूरा एरिया जो है वो अलग अलग फूलों से घिरा रहता है। और यहीं से जो पानी छोड़ा जाता है उसको आप नीचे जाते हुए देख सकते हैं। गाइस हम लोग डैम को छोड़ के अब सीधे जा रहे हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर की ओर को, जो कि डांट का जो डैम है वहाँ से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है। तो चलते हैं मंदिर की ओर को और मैं आपको बताता हूँ कि भीमताल का नाम किस तरह भीमताल पड़ा। गाइस हम लोग हैं इस समय प्राचीन जो भीमेश्वर मंदिर है भीमताल का उस पर। और यहाँ पे जो है वो शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। और यहाँ पे अखंड दिया जला हुआ है और मंदिर में इस समय कोई पुजारी मौजूद नहीं है। कोविड की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं तो अगर आप सीज़न के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। ये है वो प्राचीन मूर्तियाँ जो कि मंदिर परिसर में पाई गई थी। एक गणेश जी की है और एक शायद भैरव जी की यहाँ पे स्थापित की गई है। गाइस जो ये मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और अगर आप भीमताल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भीमताल जो है वो नैनीताल से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। नैनीताल की जो खोज है वो अंग्रेज़ों के द्वारा कही जाती है कि उन्होंने उसके बारे में पता लगाया था। और उससे पहले जो भीमताल है ये उससे भी पहले आपको पता लगेगा कि मौजूद था। और जो हमारा प्राचीन सिल्क रूट था, जहाँ पे पूरा का पूरा प्राचीन टाइम पे बहुत व्यापार किया जाता था, उस पर भी इसका जिक्र है। मतलब कि ये जो ये रास्ता है भीमताल वाला, ये सिल्क रूट से जुड़ा हुआ है। तो भीमताल जो है वो काफ़ी प्राचीन है और जो ये मंदिर है ये उससे भी ज़्यादा प्राचीन माना जाता है और काफ़ी टाइम से यहाँ मौजूद है। जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं इनसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितना पुराना है। ये सारी की सारी पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि इस मंदिर पे मौजूद हैं।
भीमेश्वर मंदिर से थोड़ा सा ही आगे आके हम लोग आ गए हैं ताल के जस्ट नीचे। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बोट भी लगी हुई हैं, कुछ पैडल बोट। तल्ली ताल, मल्ली ताल, डांट, तीनों जगह पे आपको बोटिंग के लिए काउंटर मिल जाएंगे। और जो टापू है वहाँ जाने के लिए आपको बोट ही चाहिए पड़ेगी। 100 मीटर की कुछ डिस्टेंस है। पहले हम लोग यहाँ तैर के जाते थे। तल्ली ताल पे हमारा स्कूल होता था तो हम लोग वहाँ से तैर के आते थे। आप चाहें तो यहाँ पे भी अगर आपको तैरना आता है तो तैर सकते हैं। 100 मीटर की कुछ डिस्टेंस है तट से लेके पूरा टापू जाने में। और टापू पे काफ़ी अच्छा एक्वेरियम है। गाइस भीमताल अगर आप आते हैं तो भीमताल झील के चारों ओर जो है वो रोड बनी हुई है। स्कूल टाइम पे हम लोग जो इसका राउंड लेते थे उसे लेक राउंड कहा जाता था। सुबह भी काफ़ी लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए आते हैं। सुमित और मैं यहाँ दौड़ने के लिए आते थे पहले, पर जब से कोविड चालू है पिछले साल से हम लोगों ने दौड़ना छोड़ दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ से चलेंगे तल्ली ताल की ओर। हमारा ये स्कूलिंग यहीं से हुई है। तो सुमित से पूछते हैं, सुमित स्कूल की कुछ यादें ताज़ा हुई नहीं हुई? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पूरा ज़िंदगी का हिस्सा यहाँ बीता है। अच्छे दोस्त बने हैं जिनमें से अभी भी कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कुछ यादें हैं, एक यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या होता था कि कभी हम लोग बंक मार के यहाँ पे तैरने के लिए आते थे। तो एक दिन सैटरडे का डे था तो हमने सोचा कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो हम लोग यहाँ तैर रहे थे। तो जैसे ही हम तैर रहे थे हमारे कुछ टीचर जो थे स्कूल के वो ऊपर से आए और उन्होंने हमारी ड्रेस देखी। तो हमको कुछ समझ भी नहीं आया क्या करें। तो हम पानी के अंदर मुँह डाल के कम से कम ऐसे ही खाली बस बुलबुले निकालने में लगे थे। तो बहुत देर तक देखते रहे, बाद में हमको कुछ समझ भी नहीं आया तो चले गए थे। तो ऐसे ही कुछ और भी दोस्तों के साथ बहुत सारी यादें हैं जो धीरे धीरे अब लाइमलाइट में आ रही हैं। तो कितनी बार ऐसा होता था कि चड्डी अगर गीली नहीं हो करके तो कितनी बार नंगे भी तैरे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय तल्ली ताल। तल्ली ताल का ये छोटा सा मैदान है, यहाँ पे रामलीला भी होती है। और हमारे जस्ट पीछे जो है वो दिख रहा है टापू, जो कि करीब यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है। तो तल्ली ताल में भी बोटिंग स्टैंड है, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ से भी आप अगर आते हैं तो यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन भीड़ रहती है वो रहती है डांट पे। तो हम आपको दिखाते हैं तल्ली ताल के कोने से डांट कैसा दिखता है। डांट पे जिस तरह हमने देखा कि भीमेश्वर महादेव मंदिर है, तल्ली ताल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। ये काफ़ी नया मंदिर है। और मेरे जस्ट पीछे जो आपको दिख रही है वो छोटी सी यहाँ पे तल्ली ताल पे जो मार्केट है पूरी की पूरी भीमताल की, वो है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल के दूसरे कोने में, यानी कि तल्ली ताल पे। और यहाँ पे एक और बोटिंग काउंटर है। और यहाँ से सामने दिखता है पूरा का पूरा जो डांट जहाँ से हम लोग अभी आए थे। तो आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से आके बोटिंग कर सकते हैं। और पहले हम लोग यहाँ से तैर के डांट तक का पूरा जाते थे। काफ़ी टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए, तो यहाँ काफ़ी कम आते हैं हम लोग अब। गाइस हम लोग तल्ली ताल से वापस पहुँच चुके हैं डांट की ओर। और देखते हैं कि अगर कोई बोट वाला हमको टापू तक का ले जाने के लिए रेडी होता है तो चलते हैं डांट की ओर को। गाइस मेरे जस्ट पीछे है भीमताल का बोट काउंटर। यहाँ पे आपको पहले टिकट कटाना पड़ता है, फिर आपको जो बोट है वो मिलेगी। ये पूरा का पूरा आप इसमें जो टापू है वहाँ तक का जा सकते हैं। एक्वेरियम है पर एक्वेरियम बंद है कोविड की वजह से। लेकिन हम लोग डांट का जो ये टापू है वहाँ तक का जाएंगे, थोड़ा सा बोटिंग करेंगे। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है पूरी की पूरी झील खाली है, तो केवल हम लोग ही बोटिंग कर रहे होंगे खाली। तो चलते हैं बोटिंग के लिए। तो गाइस हम लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है। पूरी की पूरी झील खाली है, तो पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग ही झील में बोटिंग कर रहे होंगे। लोग हैं इस समय ताल के जो टापू है उसके वहाँ पे। ताल का बीच ही है। अगर यहाँ से आप देखें तो पूरा का पूरा जो आपको डैम है वो दिखाई देगा। सिंचाई विभाग लिखा हुआ है नीचे की ओर। और नीचे जो छोटे से दरवाजे जैसे दिख रहे हैं वही जहाँ से पूरा का पूरा पानी छोड़ा जाता है वो है।
एक्वेरियम, और आज का सारा ये बंद है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, केवल रख रखाव वाले अंदर जा रहे हैं। हमने पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया है इसका, और बाद में कभी आके जब ये खुला होगा उस समय हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है एक्वेरियम में। काफ़ी सुंदर मछलियाँ हैं, खारे पानी की और ताज़े पानी की दोनों मछलियाँ अंदर। तो बाद में जब कोविड के बाद ये खुलेगा तभी अंदर जाना हो पाएगा। अभी हम लोग बोटिंग के मजे लेते हैं। तो हमें कैसा लग रहा है बोट चलाते हुए? बस मज़ा आ रहा है, और कहें कि इसे थोड़ा सा लगे। अब तू 100-200 ज़्यादा ले ले, हमें साइड में पहुंचा दे भाई क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तो हमको डुबा देगा। तो गाइज़ हम लोग पूरा का पूरा राउंड लगा के आ चुके हैं झील का, और टापू भी देख के आ गए हैं। उधर जाना अलाउड तो है नहीं, तो अब चलते हैं यहाँ से, और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से थोड़ा दूर पे पड़ता है केचुली देवी का मंदिर। वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या खास है। हम लोग हैं भीमताल डांट की पार्किंग पे। यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट ट्रैवलर बसेस और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जो टूरिस्ट जिसमें आते हैं। आज ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पूरा का पूरा खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, मेरे पीछे जो आपको होटल दिख रहे हैं, सब बंद हैं। सारा का सारा खाली है। यहाँ पे जो पूरी की पूरी भीड़ रहती थी वो आज गायब है। गाइज़ अगर आप लोग भीमताल आते हैं तो जब डांट की ओर को जा रहे होते हैं, रास्ते में ही जो है आपका राइट हैंड साइड पे पड़ता है केचुली देवी का मंदिर। इसे केचुली माता का मंदिर भी कहते हैं। ये ताल के जस्ट किनारे है, और जब आप यहाँ आते हैं तो ताल के जस्ट बीच में जब आप आएंगे तो वहाँ पे एक त्रिशूल लगा हुआ है। तो जब यहाँ ताल का पानी सूख जाता है तो एक्चुअल मंदिर जो है वो ताल के अंदर डूबा हुआ है, वो ताल के किनारे नहीं है, ताल के अंदर डूबा हुआ है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, और कहा जाता है कि मंदिर परिसर के वहाँ पे जहाँ पे ये ताल है, यहाँ पे अगर आप लोग नहाते हैं तो आपके जो चर्म रोग हैं, यानी कि स्किन जो डिजीज़ हैं आपकी, वो सही हो जाती है। तो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो आपको सामने वो दिख रहा है, त्रिशूल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे आके लोग नहाते हैं। लोग जिन किसी को भी जो स्किन डिजीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को लेके या खुद आके यहाँ पे स्नान करते हैं। तो आज जो है वो पानी भरा हुआ है, अभी ताल जो है अभी सूखा नहीं है। तो ताल जब सूख जाता है तब एक्चुअल मंदिर दिखता है। अभी हम करते हैं मंदिर के दर्शन। गाइस मैं हूँ केचुली मंदिर के झील के जस्ट किनारे। जो मेरे पीछे आपको पोल दिख रहा है, ये एक्चुअली एक छोटा सा त्रिशूल लगाया गया है जो कि झील के अंदर जाता है। और केचुली माता का जो है मंदिर है वो पानी के नीचे डूबा हुआ है। तो ताल जब सूख जाता है तब जाके आप मंदिर के जो पुराना प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस किसी को भी चर्म रोग है, यानी कि स्किन डिजीज़ है, वो अगर यहाँ आके नहाता है तो उसके जो डिजीज़ है, यानी कि जो उसके रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, और यहाँ पे नहाते हुए आपको दिख जाएंगे। जब पूरी की पूरी गर्मी आती है और जब झील के जो डैम के फाटक हैं खोल दिए जाते हैं तो पानी कम हो जाता है, और एक्चुअल मंदिर जो है उसके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी क्योंकि पानी भरा हुआ है तो हम लोग केवल मंदिर के दर्शन करते हैं। तो अगर आप लोग भीमताल आते हैं तो जो घूमने की और जगह है वो है करकोटक मंदिर। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही प्यारी जगह है, और वहाँ से आप भीमताल और नौकुचिया ताल दोनों झीलों को एक साथ देख सकते हैं। गाइस हम लोग आए हुए थे भीमताल, और हमने
कोचाथाल जा सकते हैं, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। एटीवी चला सकते हैं अगर चाहें तो। और जो जगह है, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप लोग करकोटक पहाड़ पे जा सकते हैं। वहाँ से नौकुचिया ताल, भीमताल दोनों एक साथ देख सकते हैं। बर्ड आई व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है उसका पूरा का पूरा। यहीं से आप चाहें तो सात ताल जा सकते हैं और गरुड़ ताल जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है यहाँ देखने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है और अंडररेटेड है। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इधर को आते भी हैं तो उनको पता नहीं रहता कि यहाँ कहाँ कहाँ जाना है। तो आज हमने आपको दिखाया भीमताल और जल्दी ही हम लोग वापस आपको यहाँ की और भी जगह खूबसूरत जगह दिखाएंगे। तो ये वाला वीडियो जो है इसको करते हैं ख़त्म और मिलेंगे जल्दी ही आपसे।